जरा सोचिए, बंगाल की खाड़ी में फैले हुए पन्ने जैसे हरे भरे रत्नों का एक हार। ये द्वीप समूह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अद्वितीय वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध हैं। ये हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं भी उतनी ही विविध और रंगीन हैं जितनी यहाँ की प्राकृतिक छटा। ये द्वीप सिर्फ खूबसूरत समुद्र तटों से कहीं ज्यादा है। यहाँ के समुद्र तटों पर आप विभिन्न जल क्रीड़ाओं का आनंद ले सकते हैं। ये सदियों पुराने इतिहास और समृद्ध संस्कृति समेटे हुए हैं। यहाँ के पारंपरिक नृत्य और त्योहार इस संस्कृति की झलक दिखाते हैं। ये द्वीप कभी प्राचीन व्यापारिक मार्गों पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव हुआ करते थे। यहाँ से होकर कई व्यापारिक जहाज गुजरते थे। इन्होंने कई साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है। यहाँ के खंडहर और प्राचीन किले इस इतिहास की गवाही देते हैं और इनके पास अतीत के कई रहस्य छुपे हैं जो अब उजागर होने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ की खुदाई में मिले पुरातात्विक अवशेष इस बात का प्रमाण हैं। औपनिवेशिक जहाजों के आने से बहुत पहले से ये द्वीप आदिवासी जनजातियों का घर रहे हैं। अंडमानी लोग, जिनके बारे में माना जाता है कि वे हमारे ग्रह के सबसे पुराने निवासियों में से हैं, यहाँ फलते फूलते रहे। ये जनजातियां प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहती थीं। वे शिकार करते थे, फल फूल इकट्ठा करते थे और अनोखी संस्कृतियां विकसित करते थे। एक और आदिवासी समुदाय निकोबारी लोगों की अपनी अलग परंपराएं और भाषा थी। 18वीं शताब्दी में यूरोपीय ताकतों के आगमन ने इन द्वीपों के भाग्य को बदल दिया। अंग्रेजों ने एक रणनीतिक चौकी की तलाश में 1856 में यहां एक दंडी कॉलोनी स्थापित की। सेलुलर जेल इस युग की एक भयानक याद दिलाता है, जहां राजनैतिक कैदियों को रखा जाता था। कैदियों और स्थानीय आबादी दोनों के लिए जीवन कठोर था। हालांकि इस अवधि में मुख्य भूमि भारत से भी लोग यहां आए, जिससे द्वीपों की विविधता में और इजाफा हुआ। भाग 4, आजादी की सुबह। भारत की आजादी की लड़ाई का द्वीपों पर गहरा प्रभाव पड़ा। यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने अदम्य साहस और बलिदान से इतिहास रचा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान द्वीपों पर कुछ समय के लिए जापान का कब्जा था। इस दौरान द्वीपवासियों ने कई कठिनाइयों का सामना किया। इस घटना ने स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के बारे में एक नई जागरूकता पैदा की। लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी। 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह नवगठित राष्ट्र का हिस्सा बन गए। यहाँ के लोगों ने भी स्वतंत्रता का जश्न मनाया। अंततः द्वीपों ने अपने औपनिवेशिक अतीत को पीछे छोड़ दिया और अपने इतिहास में एक नया अध्याय शुरू किया। आज ये द्वीप अपने समृद्ध इतिहास और संस्कृति के प्रतीक हैं। भाग 5, द्वीपों के खजाने। आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संस्कृतियों और परंपराओं का संगम है। आदिवासी जनजातियों के वंशज, औपनिवेशिक बसने वाले और मुख्य भूमि भारत के लोग यहाँ साथ साथ रहते हैं। यहाँ की विविधता और एकता का अनूठा उदाहरण देखने को मिलता है। ये द्वीप अपने प्राचीन समुद्र तटों, प्रवाल भित्तियों और हरे भरे वर्षावनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। वे प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करते हैं। यहाँ के ऐतिहासिक खंडहर और स्मारक हमें अतीत की याद दिलाते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत की समृद्ध संस्कृतियों और समय के साथ उसकी यात्रा का प्रमाण है। यहाँ के सांस्कृतिक उत्सव और पारंपरिक शिल्प कला इस धरोहर को जीवित रखते हैं।